नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा राजेश विवेक, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। राजेश विवेक जी का पूरा नाम राजेश विवेक उपाध्याय है। एक भारतीय अभिनेता थे जो मुख्य रूप से हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता रोल के लिए जाने जाते थे। इन्होंने हिंदी फिल्म दर्शकों के बीच फिल्म लगान, जो कि 2001 में आई थी, इसमें इन्होंने ज्योतिषी गुर्रन और फिल्म स्वदेश 2004 में पोस्ट मास्टर की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाएगा। राजेश जी ने लोकप्रिय भारतीय धारावाहिक महाभारत में हिंदू महाकाव्य महाभारत के लेखक व्यास की भूमिका निभाई थी। राजेश जी ने वीराना 1988, जोशीले 1989 जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। राजेश जी अक्सर एक सहायक की भूमिका निभाते हुए और बाद में हास्य भूमिका निभाया। राजेश जी की अन्य फिल्मों में है मुझसे शादी करोगी, व्हाट्स योर राशि और बंटी और बबली शामिल है। राजेश जी ने ऐतिहासिक टीवी धारावाहिक भारत एक खोज और टीवी धारावाहिक अघोरी में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कैडबरी 5 स्टार के विज्ञापन श्रृंखला के लिए रमेश और सुरेश, जिनकी भूमिका क्रमशः राणा और प्रताप सेंगर और गोल्डी दुग्गल ने निभाई थी, के पिता के रूप में काम पर रखा गया था, जिसकी शुरुआत पिताजी की पटलून शीर्षक वाले विज्ञापन से हुई थी। राजेश विवेक उपाध्याय जी का जन्म 31 जनवरी 1949 को जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजेश जी ने टीडी डिग्री कानपुर जौनपुर से प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय का प्रशिक्षण लिया। फिल्म निर्माता श्याम बेंगल ने उन्हें अपनी फिल्म जुनून 1978 में फिल्मों में पहली बार प्रवेश कराया। दोस्तों, राजेश विवेक जी के बारे में कुछ खास बातें। राजेश जी ने लगान और स्वदेश में अपने कई डायलॉग खुद स्पॉट पर ही तैयार किए थे। उन्होंने महाभारत और भारत एक खोज समेत कई सीरियलों में काम किया। राजेश विवेक जी ने इंटरव्यू में बताया कि वो बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में भीष्म पितामह के रोल के लिए गए थे। वो रोल मुकेश खन्ना जी को दिया जा चुका था। मुझे वेद व्यास का रोल मिला। इस रोल की वजह से मुझे हॉलीवुड से ऑफर आए। फिल्म लगान के बारे में विवेक जी ने इंटरव्यू में बताया कि सारे सीन की प्रिंटेड कॉपी मिलती थी। क्रिकेट मैच के दौरान जब बोलने की बारी आई तो सारे डायलॉग मैंने स्पॉट पर बनाए। बोलने से पहले डायरेक्टर आशुतोष जी को जरूर सुना देता था। एक डायलॉग था जो मैंने मौके पर ही बनाया था, आगे आई के घुमावत है, अब आ आ आ आ। इसके अलावा विवेक जी ने इंटरव्यू में कहा कि फिल्म स्वदेश में मेरी एंट्री तब हुई जब शाहरुख खान गांव में वैन लेकर पहुंचते हैं। शॉट में मुझे टकराकर गिरना होता है। गिरते ही मैंने बोला कमाल है। मुझे ये डायलॉग नहीं दिया गया था। आशुतोष जी को डायलॉग पसंद आया और फिल्म में रहने दिया। आशुतोष जी ने मुझसे कहा था कि यदि सीन में कोई एक्स्ट्रा बोलना या करना चाहते हो तो कर सकते हो। उन्हें स्पॉन्टेनिटी पसंद थी। एक और शॉट में शाहरुख खान पोस्ट ऑफिस में अमेरिका फोन करने के लिए आते हैं और वे इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। मैं उनसे इंटरनेट के बारे में पूछता हूँ। शाहरुख खान मुझे ईमेल और इंटरनेट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। आशुतोष जी के समझाने पर मैंने खुद ही डायलॉग बोला, मेल गुरु ज्ञान करावत और ईमेल संसार जनावत। आशुतोष जी ने इसे भी फिल्म में रखा। राजेश जी यूपी के जौनपुर से एमए करने के बाद राजेश जी ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। श्याम बेगल की फिल्म जुनून 1978 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। राजेश जी ने 80 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। राजेश जी ने जोशीले फिल्म में विलेन का रोल प्ले किया था। बंटी और बबली के अलावा मुझसे शादी करोगी में कॉमेडी की थी। त्रिदेव, राम तेरी गंगा मैली, कच्चे धागे और कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल प्ले किए। महाभारत सीरियल में
इन्होंने महर्षि वेदव्यास का किरदार निभाया था। अघोरी में भी काम किया। एक इंटरव्यू के दौरान राजेश जी ने बताया था कि वे एक्टर के तौर पर शाहरुख खान को बहुत पसंद करते हैं। शाहरुख खान को राजेश जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिनों से ही जानते हैं। उन्हें बाबा के नाम से पुकारते थे। विवेक आशुतोष गौरीकर को सत्यजीत रॉय और विमल रॉय की कैटेगरी के डायरेक्टर मानते हैं, जिनके साथ उन्होंने लगान और स्वदेश जैसी हिट फिल्में की। राजेश जी ने बताया था, बड़े हुए बाल और दाढ़ी के साथ मैंने कई रोल प्ले किए। बैंडेड क्वीन के बाद मैंने विग का ही इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ समय बाद लगा कि मुझे अब क्लीन शेव पर नजर आना चाहिए। मैं अब तांत्रिक और बाबा वाले रोल नहीं करना चाहता था। राजेश विवेक जी की मृत्यु हैदराबाद, भारत में हुई। बहुत सारे सेलिब्रिटी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बताया, प्यार से हम आपको प्रभु बुलाते थे, आपने असल में एंटरटेन किया, बहुत याद आओगे प्रभु। ये शब्द आलोकनाथ जी के हैं। राकेश विवेक एक दिलचस्प एक्टर और मेरे दोस्त, ये बात ऋषि कपूर जी ने कही। शानदार एक्टर और एक अच्छे इंसान राजेश विवेक के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। फकीर की तरह जीवन जिया, ये बात अशोक पंडित जी ने कही। राजेश विवेक जी का जाना दुखद है। उन्होंने लगान में गुर्रन के किरदार को बखूबी निभाया, ये बात शिव अरूर ने बताई। राजेश विवेक जी का जन्म 31 जनवरी 1949 को जौनपुर, भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 14 जनवरी 2016 को हैदराबाद में। इनके बच्चे का नाम है वैभव उपाध्याय। राजेश जी के पिताजी का नाम है राज बहादुर उपाध्याय और इनकी माताजी का नाम है प्रेम कुमारी उपाध्याय। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, राजेश जी के पिताजी का नाम राज बहादुर उपाध्याय और इनकी माताजी का नाम प्रेम कुमारी, इनके भाई का नाम राजवीर। इनका विवाह गायत्री विवेक से हुआ था, जो बाद में गायत्री विवेक उपाध्याय हो गई। और इनके 4 बच्चे, बेटा का नाम अमित, वैभव और इनकी बेटियां थी महिमा और चेतना। राजेश जी को मिलने वाले पुरस्कार, 1 पुरस्कार इन्होंने जीता और 2 में नामांकित हुए। 2002 में लोकप्रिय पुरस्कार से नामांकित किया गया सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म लगान के लिए वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया। 2023 में इन्होंने स्वर्ण पुरस्कार जीता फिल्म डोर्स के लिए। दोस्तों, राजेश विवेक जी ने 80 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम: 2019 में अमेरिकन गांधी, 2015 में सुब्रमण्यम कौन है, 2015 में प्रेमी, 2014 में देवों के देव महादेव, ये एक टीवी श्रृंखला थी, 2012 में सन ऑफ सरदार, 2012 में कशाची उघाची बात मराठी फिल्म, 2012 में अग्निपथ, ये फिल्म ऋतिक रोशन वाली फिल्म थी दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 2012, 2 दूनी 4 2010, वीर 2010, गॉड तुस्सी ग्रेट हो 2008, भोले शंकर 2008, जोधा अकबर 2008, फिर भी जाने दो मित्रों 2007, नन्हे जैसलमेर, एक सपना सच हुआ 2007, भूत अंकल 2006, एक खिलाड़ी एक हसीना 2005, बंटी और बबली 2005, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों 2004, स्वदेश 2004, हत्या 2004, वादा 2004, दिल का रिश्ता 2003, लगान वंस अपॉन अ टाइम इन 2001, आग की शोले 2001, डाकू रामकली 2000, मुन्नी बाई 1999, कच्चे धागे 1999, चुड़ैल नंबर 1 1999, भयानक 1998, भयानक पंजा 1996, मोहिनी 1995, आग और चिंगारी 1994, डाकू रानी माया 1993, त्यारनी 1991, महाभारत 1988 से 1990 तक, हातिम ताई 1990, त्रिदेव 1989, जोशीले 1989, धोखेबाज 1988, जख्मी औरत 1988, वीराना 1988, जाबाज 1986, राम तेरी गंगा मैली 1985, जुनून 1979।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों राजेश विवेक उपाध्याय जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।